हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय ज्योति में। तो जैसे कि आपको पता है कि हर रोज एक जिलेवार आपके सामने पेश किया जाता है। तो आज का अपना नेक्स्ट जिला कौन सा रहने वाला है? कैथल। कैथल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैथल के अंदर बहुत सारी हमारी ऐसी पर्यटक स्थल है, देखने योग्य चीजें हैं या विशेष एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम एचएससी हमसे क्वेश्चन पुट करती है, यानी कि जहां से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। एक विशेष स्थान, एक विशेष बात जहां से डायरेक्ट हमारा क्या है क्वेश्चन उठता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे डिस्कस। तो चैनल अपना क्या है? चैनल है अपना हिंदी बाय ज्योति में। सबसे पहले अपना काम क्या है? क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर दिया करो। सबसे पहला काम है ग्रुप में क्लास को शेयर करना। मैं भी एक बार फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी निभा लेती हूँ और आप भी सारे सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो, ग्रुप में शेयर करो और स्टेटस लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चे क्या करें, इस चीज ने देखा उसका पूरा पूरा बेनिफिट 100% बेनिफिट उठाओ। ठीक है, लगाओ एक बार फटाफट स्टेटस लगा दो और फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। जुड़ जाओ एक बार सारे सारे के सारे बच्चे जुड़ो और फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट। आज अपना कौन सा जिला है? आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैथल जिला। कौन सा जिला है? कैथल जिला। कैथल के बारे में बहुत सारी विशेष बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर सारी बातें क्लास में सुनते हो, या अगर प्रॉपरली जो बच्चा नया है जिसने कोई भी किसी भी तरह के नोट्स तैयार नहीं कर रखे, तो आप कंप्लीट के कंप्लीट यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो आज अपना कैथल जिले के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसने पूछी है कैथल जिले की स्थिति, यानी कि इसकी डायरेक्शन बताओ। इसके पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन, यानी कि आप चारों की चारों डायरेक्शन को एग्जामिनर कंफर्म कर लेता है। अगर आप एसएससी लेवल का कोई एग्जाम देते हो, सेंटर लेवल का कोई एग्जाम देते हो, तो भारत के मैप से पूछा जाता है। अगर एचएससी का है तो हमारा हरियाणा से डायरेक्शन का क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है। तो हमने इसके अंदर बनाया अपना मैप। इसके अंदर हमने क्या बनाया? मैप। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आप मैप बना कर देखा करो। यहाँ भी अपना पंजाब है। क्या है? पंजाब। यानी कि हम बोलेंगे उत्तर में पंजाब। हमारा पश्चिम में भी क्या है? पंजाब है। हमारा दक्षिण में क्या है? जींद है। क्या है? जींद है। और इसका पूर्व में क्या है? करनाल। आप बुक में रटा ना करो, मैप की बुक लेकर स्पेशल मैप की बुक लेकर आओ और मैप में डायरेक्शन बनाना देखो, हर जिले की डायरेक्शन, ताकि आपने पता चले कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कहाँ पे और कौन सा जिला कहाँ पे क्या है स्थित है और उसके अंदर इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत है जरूरी है। तो ईब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे अलग अलग ताकि हमें समझ में आओ। अगर पूछ ले हमारा उत्तर में क्या है? पंजाब। उत्तर में हमारा पंजाब है और पश्चिम में भी हमारा क्या रहने वाला है? पंजाब। यानी कि दो डायरेक्शन हमारी किसकी है? पंजाब की। टू डायरेक्शन किसकी है? पंजाब की। अगर पूर्व में पूछे तो हमारा करनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। अगर दक्षिण पूछे तो हमारा जींद जिला है। क्या है? जींद जिला है। अगर पूछ ले आपको कि इसका जो उत्तर और पूर्व है, उत्तर और पूर्व डायरेक्शन है, इसमें के है अपना के यू के है। के यू के मीन्स कुरुक्षेत्र है। एक कैथल जिला है जिसका मतलब तीन नहीं चार चार जो जिले हैं टच करते हैं इसकी सीमा तक। कौन से हैं? तो चार जिले टच करते हैं। एक बार जिलों की टचिंग देख लेते हैं। चार जिले सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं। कौन से बना हुए हैं? एक बार हम क्या करते हैं, यहां से इरेज करके इसको स्पष्ट देखेंगे कौन से जिले। सबसे पहले तो हो गया यू अपना कुरुक्षेत्र, यहां तक कुरुक्षेत्र। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? के यू के हो गया। फर्स्ट हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र है। सेकंड हमारा यहाँ पे हो गया करनाल। करनाल। फिर हो गया अपना इतना पानीपत।
तो हो गया पानीपत। और फिर यू इसका दक्षिण में पूरा क्या है, जींद। यानी कि कैथल से हमारे क्या है, 4 जिले सीमा बनाते हैं, टच करते हैं, बाउंड्री को क्या करते हैं, टच करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा केयू के करनाल, पानीपत, और हमारा जींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जींद हो जाएगा। आपने ये सारी बातें लिखनी है और मैप के अकॉर्डिंग समझनी। रट्टाफिकेशन में कुछ नहीं है, जितना समझोगे उतना अच्छा स्कोर आप लेकर आओगे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है कि जो अक्षेत्र कुरुक्षेत्र इसका कैथल का एरिया है, यानी कि अक्षेत्र पूछा है, यानी कि कैथल का जो एरिया है कितना है, कैथल का एरिया। ठीक है, एरिया का मीन्स यानी कि जो यू इतनी इसके बाउंड्री के अंदर जो एरिया है उसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि कितने वर्ग किलोमीटर है, तो कितने वर्ग किलोमीटर हो जाएगी हमारी, 2317। कितनी हो जाएगी, 2317 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 2317 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, कैथल का। किसका है, कैथल का। यानी कि इनसे क्या है, डायरेक्ट इसका एरिया अच्छा है। जो कैथल है इसका 1 नवंबर, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, कैथल जिले का गठन कब हुआ था, गठन के बारे में हम करते हैं अच्छे से डिस्कस। गठन, जब कैथल का गठन हुआ ना, कैथल का गठन कब होया था, 1 नवंबर 1989, यानी कि 1989 को हुआ था। कैथल का गठन कब हुआ था, 1989 को हुआ था। ठीक है जी, इतना तो हमने पता चल गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब हमने पढ़ी थी यमुनानगर, तो उसमें यह बात आपको रिपीट में दोबारा करूंगी, उसमें आप डिस्कस कर चुके थे। 1 नवंबर की डेट हमारे लिए क्या है, लक्की है। और इस दिन आपने ऊपर क्या हुई थी, कृपया हुई थी, क्या हुई थी, कृपया हुई थी। मैंने बताया था 1 नवंबर, क्यों, क्योंकि जब 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा अलग होया, जब 7 जिले थे। कितने जिले थे, 7 जिले थे। लेकिन नु कहा 1 नवंबर 1989 में वाए दिन दोबारा है 4 जिले बन गए उन्हें जिले में, यानी कि क्या हो गया, भगवान की कृपया होगी। 1 नवंबर तो अपने लिए क्या है, लक्की है। क्या रहने वाली है, लक्की रहने वाली है। कृपया का मतलब क्या है, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी अगर आपको जिले याद रखने हैं। के का मतलब कैथल, आर का मतलब रोहतक नहीं होगा, रोहतक जब हमारा 1966 में बना था, जब 7 जिले बने थे। बताया था 1966 में, 1966 में अपना घर बनया था, घरे बनया था बच्चे, जब हम क्या हुए थे, अलग हुए थे, घर जेके एम, यानी कि जेके एम का के बन गया था, घर बनया था। क्यों, क्योंकि जब हमारा नया नया अलग एक घर बसया था, तो क्या हो गया, घर जेके एम। लेकिन दोबारा फिर 1 नवंबर 1989 को हमारे ऊपर कृपया हुई, कैथल, और यहाँ पर रोहतक बन गया। तो यहाँ पे किसकी बारी है, रेवाड़ी की। पी हमारा पानीपत, वाई हमारा यमुनानगर। हमने यमुनानगर में यह बात डिस्कस करी थी। अगर किसी बच्चे ने डाउट है कि नहीं करी थी, तो एक बार दोबारा वीडियो न जाकर देखो और उसमें यह चीज देखो। साथ ही साथ कोई चीज नहीं बता रखी, कम बता रखी, तो इन चीजों ने अटैच कर सारी बातें लिख लिया करो, नू के नू नोट्स तैयार कर लिया करो। ठीक है, यानी कि गठन होया 1 नवंबर 1989 को। उस दिन अकेला कैथल का गठन नहीं हुआ था, 4 जिले बने थे अपने, 766 में बन लिए थे। दोबारा फिर वो दिन, जो दिन जिस दिन शुभ काम होता है उस दिन पर थोड़ा फोकस होता है। यानी कि 1 नवंबर ने 7 जिले बने, तो वाई दोबारा 1 नवंबर ने 4 जिले, तो हमारे ऊपर क्या होगी, बहुत बड़ी कृपया होगी, कृपया होगी। तो हमारे 4 जिले बने थे, कौन से हैं, कैथल है, रेवाड़ी है, पानीपत है, यमुनानगर। ऐसे ट्रिक से आपने क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट,
अगर हमसे पूछे मंडल, अगर हमसे पूछे मंडल, मंडल कैथल का मंडल कौन सा है, किस मंडल के अंदर आता है कैथल? कैथल करनाल के अंदर आता है, करनाल, करनाल के अंदर आता है कैथल, करनाल, ठीक है। लेकिन लेकिन करनाल के अंदर क्या अकेला कैथल आता है? क्या करनाल के अंदर सबसे पहला मंडल था अपना यू अंबाला, ऊपर था अपना यू फर्स्ट मंडल था, फिर रह गया यू अपना करनाल, यू अपना सेकंड मंडल, क्या है? सेकंड मंडल। फिर यू नु पूछा है इस सेकंड मंडल में कि एक कैथल कैथल है ना ना, तो ये जो से बच गए नी, कैथल, करनाल, पानीपत, तीन मंडल होंगे इसमें, क्या होंगे? तीन मंडल होंगे। कौन से होंगे? कैथल, करनाल, पानीपत, कैथल, करनाल ने पानीपत। तो करनाल अपना मंडल है, इसमें अपने कितने जिले होंगे? तीन जिले होंगे, तीन जिले। कौन से होंगे? एक तो करनाल हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा कैथल हो जाएगा, एक हमारा पानीपत, पानीपत। तो आपने यू देखना है कि इस एरिया के अंदर तो यू या बात थी, और इस एरिया के अंदर ये तीन जिले आ जाएंगे, यानी कि तीन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। एक करनाल मंडल है, मंडल अपने 6 हैं हरियाणा में, कितने हैं? 6 हैं। 2 आज हमने पढ़ लिए, 2 आज, लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट होंगे अपने 2 दिन मोर, क्योंकि करनाल का पानीपत पढ़ाएंगे, 2 मंडल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 मंडल के अंदर यानी कि हमने पढ़ा था अंबाला में 4 हैं, कौन से? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। लेकिन करनाल में 3 है, के पी, क्या होंगे? के पी, लेकिन मैं नू नहीं कहूंगी के पी, यानी कि मैं ये नहीं कहूंगी आपने कि आप इन चीजा ने ट्रिक के माध्यम से करो, मैं ये नहीं बोलूंगी आपने। मैं नू नहीं कहूंगी आपने कि आप इस चीज ने ट्रिक तैयार करो, क्योंकि इसकी ट्रिक नहीं बनेगी, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। कितनी ट्रिक है? इतनी ट्रिक होनी चाहिए जो चीज आपका याद रह जाए, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंडल हमारा हो गया। अगर पूछ ले उप तहसील क्या है, ये अगर पूछ ले कैथल के अंदर उप तहसील कौन सी रहने वाली है, तो हमारी उप तहसील 3 है, सीवन है, राजोंद है, डांड है। क्या है? एक उप तहसील सीवन है, राजोंद है, डांड है। क्या है? डांड है। ये अपनी क्या होगी? उप तहसील होगी। क्या होगी? 3 हमारी उप तहसील हो जाएगी। अगर हमसे खंड पूछ ले कि कैथल के अंदर कौन से खंड हैं, कौन से खंड है, तो खंड हमारे हो जाएंगे जैसे कि गुला चिक्का हो गया, कैथल हो गया, पुंडरी हो गया, क्लैत हो गया, राजोंद हो गया, सीवन डांड सॉरी। यानी कि 3 तो अपने जो तहसील हैं वही होंगे, 3 तो अपने क्या हैं? उप तहसील हैं, यही होंगे। एक हमारा गुला चिकरा हो जाएगा, क्लैत हो जाएगा, कैथल और पुंडरी हो जाएगा। तीन तो हमारे यही होंगे, अलग करेंगे, ठीक है। ईब अपनी बारी आएगी खंड की। खंड कौन से हैं, ठीक है। एक तो अपना हो गया सीवन, सीवन, राजोंद, डांड, पुंडरी, कैथल, कलायत, एक हो गया गुल्ला चिक्का, गुला चिक्का, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? मुख्य खंड हो गए। क्या हो गए? मुख्य कैथल के हमारे खंड हो जाएंगे। तो आप इन्हें अलग अलग लिखोगे, लेकिन 3 हमारी तहसील थी, कौन सी थी? ये हमारी क्या थी? तहसील यहाँ पे होने वाली थी। कैथल मैंने पूछा है कि नदी बताओ, कौन सी नदी कैथल के अंदर से क्या है कि निकलती है। जब हमने ये पता है कि अपनी कैथल में कौन सी नदी है,
यू उरत है, उरत ये अपनी सरस्वती नदी है जो हमारी सबसे प्राचीन प्राचीन भारत की प्रमुख नदी थी। प्राचीन भारत की क्या थी? प्रमुख नदी थी। तो हमारी क्या है कैथल में? एक तो सरस्वती, ठीक है। सेकंड नु कहे यू उरत अपनी गग्गर नदी आवे जो गग्गर नदी हरियाणा की पूरी बाउंड्री को टच करती है। पंजाब ने और हरियाणा ने अलग करे। किसने? पंजाब ने और हरियाणा ने अलग करे। कौन सी नदी? गग्गर नदी। या भी कैथल से टच होती है। देखो कितना एरिया कवर कर लिया इसने, यानी कि क्या है? एक हमारी हो जाएगी गग्गर नदी। अगर हमसे पूछ ले अगर हमसे पूछ ले कि जो हमारी गग्गर नदी है कितने जिले कवर करती है, तो कितने जिले करती है? एक हमारा पंचकूला हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया। लेकिन यह ऊरा को निकला है, ऊरा को। हमारा जींद से इसकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनती। 4 हो गई, 5 और 6। गग्गर नदी हरियाणा के 6 जिले कवर करती है। 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। लेकिन आपने याद रखना है यू आड़ जींद है, लेकिन जींद तय ऊपर को चली जाती है, जींद की सीमा को टच नहीं करती। जींद की सीमा को गग्गर नदी टच नहीं करती। नेक्स्ट मुख्य फसलें। मुख्य फसलें गेहूं है, गेहूं है, चावल है, गेहूं है, चावल है। लेकिन चावल की तो नुकाकर अनेक किस्में कैथल में मिलती हैं। अनेक किस्में, अनेक किस्में मिलती हैं। कहाँ पे? कैथल में। सबसे ज्यादा अगर किस्म की बात हो तो कैथल में। लेकिन अगर चावल का कटोरा किसकी बोलेंगे? चावल का कटोरा हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, कमेंट करके बताओ। और कल वाला क्वेश्चन भी मोस्टली बच्चों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, तो कमेंट उसका जो विकास बोर्ड बनाया था अपना 1998 में बनाया था। तो आपने बताना है कि अपना चावल का कटोरा किसको कहा जाता है। यू क्वेश्चन है आपके लिए। अन्य फसल कौन सी है? अन्य फसल कैथल में कौन सी है? तिलहन है, गन्ना है, कपास है। गन्ना कपास तो मोस्टली नो है, थोड़ा ऊपर का एरिया न छोड़कर, ऊपर का एरिया छोड़कर थोड़ी थोड़ी हर जगह यहाँ पर थोड़ा एरिया शुष्क एरिया आना स्टार्ट हो जाए कैथल से आगे। तो हमारा अन्य फसल कौन सी होगी? कपास हो जाएगी, गन्ना हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा। तिलहन क्या हो जाएगा हमारा? तिलहन हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले मुख्य उद्योग कौन से हैं, हमारे कैथल एरिया के मुख्य उद्योग कौन से हैं, तो हथ हथकरघा हो जाएगा, चीनी व कृषि उपकरण हो जाएंगे। हथकरघा, चीनी व कृषि उद्योग पूरे तो बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने पूछी है कैथल की जनसंख्या बतानी है। किसकी जनसंख्या बतानी है? कैथल की जनसंख्या बतानी है। कैथल की जो जनसंख्या, कैथल की जो हमारी जनसंख्या है, कैथल की जो हमारी जनसंख्या वो क्या है? 10 लाख प्लस है। क्या है? 10 लाख प्लस है। यानी कि टोटल कितनी है? 10 74 304 है। 10 74 304, 10,74,304 क्या है अपनी टोटल जनसंख्या। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस लाख। ठीक है नहीं, 10 प्लस है, प्लस 10 लाख, कुछ भी लिखो, ठीक है ना। प्लस 10 लाख कितनी है? प्लस 10 लाख है। 10,74,304। जनसंख्या का घनत्व कितना है? जनसंख्या का घनत्व पता पहले अगर आपसे पूछ ले पुरुष कितने हैं, इक्वल हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, पुरुष हो जाएंगे हमारे 5 लाख प्लस, 5 लाख, ठीक है। और महिला भी कितनी है? महिला भी हमारी 5 लाख प्लस है। 5 लाख मतलब 5-5 लाख का आंकड़ा है। तो थोड़ा बहुत ही जनसंख्या ऊपर हमने टोटल करने की जरूरत
नहीं है, टोटल करण की जरूरत नहीं है। तो ये क्या, नहीं नहीं 5 लाख नहीं, 57, हाँ 10 लाख है तो इतनी है, 57, 5,57,000, 5,57,003, मतलब कुछ ही इसका राउंड है। और 5 लाख का प्लस में है लेकिन कम है, लेडीज क्या हमारी महिलाएं कम हो जाएंगी। अगर हमसे पूछ लिया जाए घनत्व कितना है, नु पूछा है जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो जनसंख्या का हमारा घनत्व हो जाएगा 684, नहीं 664 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना है 664 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात, लिंगानुपात में तो मोस्टली क्वेश्चन पुट होते हैं या चीज, तो ये तीनों क्वेश्चन पूरा जितने भी स्टार होने लगा लियो कम है, क्योंकि जनसंख्या भी पूछी जावा है, पूछ लेगा 10 लाख प्लस किसकी है और किसकी नहीं है। जनसंख्या घनत्व, क्योंकि बच्चों ने नहीं पता घनत्व कैसे निकालते हैं, तो यारत भी बात पूछ लेगा किसका घनत्व कम है किसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और लिंगानुपात तो मोस्टली क्वेश्चन में पुट होता है। लिंगानुपात 881, कितना है 881 हो जाएगा, 881, 881 क्या है महिला है, क्या है महिला है, कितने पुरुष पर है 1000 पुरुष पर, 1000 जेंट्स पर 881 महिलाएं, यानी कि कितना आंकड़ा कम है, तो इक्वलिटी नहीं है। अगर हमसे पूछ ले साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, साक्षरता दर भी काउंट की जाती है। तो साक्षरता दर हमारी है 69 पॉइंट, यानी कि 69% है, क्या है 69% हमारी क्या है साक्षरता दर। ऊपर सबसे ज्यादा थी लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जब हम नीचे दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमारे क्या हो गए, थोड़ी थोड़ी साक्षरता दर भी यहाँ पे क्या होगी कम होना स्टार्ट हो गई, क्या होगी कम होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट, फिर हमसे क्या क्वेश्चन पुट करता है कि 2001 तय और 2011 का जो आंकड़ा तैयार होया है, 21 का तो हमारी जनगणना हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, जो भी रीजन रहा, लेकिन ये नेक्स्ट जनगणना कब होगी 31 में, 10 साल में एक बार जनगणना होती है, 10 साल में एक बार जनगणना यहाँ पे की जाती है। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है 13.4%, कितनी है 13.4%। प्रमुख नगर, प्रमुख नगर यानी कि ऐसे कौन से नगर हैं जिनके बारे में यानी कि कैथल के अंदर विशेष बातें हैं, विशेष स्थान है, जिनका अपनी क्या है एक पहचान है, अस्तित्व है, उन्हें क्या है कैथल हो गया, पुंडरी हो गया, गुला चिक्का हो गया और हमारा कलायत हो गया, क्या है कलायत। ये अपने क्या हो गए यहाँ के प्रमुख नगर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेष बातें हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे लेकिन सिर्फ पहले हमें क्या कर लेते हैं प्रमुख नगर कौन से हैं इन बारे में, क्योंकि बाहर का जो कैथल के आसपास का एरिया उसको पता है कि कैथल के अंदर कौन से हमारे प्रमुख नगर हैं, बाहर से व्यक्ति को बड़ी समस्या आती इन चीजों को याद करने में। आगे अगर हमसे पर्यटन स्थल पूछता है, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल एक तो हमारा बाबा लदाना है, बाबा लदाना, ठीक है। बाबा लदाना राजपुरी जो महाराज था उन्हें बाबा लदाना, जहाँ पे यू मंदिर है कैथल में, जहाँ पे एक नुकाकर धर्म नगरी, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा है, कद लगा है दशहरा तय अगले दिन, दशहरा तय अगले दिन, यानी कि दशहरा 10 दिन हुआ है यार, गैस पे बहुत ज्यादा क्या हुआ है भीड़ हुआ है, एक मेला लगा है, क्या है मेला लगा है, तो बाबा लदाना पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैस वाला दिन बाबा राजपुरी ने, किसने बाबा राजपुरी ने समाधि ली थी, क्या ली थी समाधि ली थी। एक हमारा जो पर्यटक स्थल था वो क्या था गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा
नीम साहिब। यू फेमस क्यों है? क्योंकि जो यह जगह है नी गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में, तो यहाँ पर अपना जो नौवा गुरु था ना सिख, जो नौवा गुरु था गुरु तेग बहादुर, पूरे आया था। एक बीमारी, एक प्लेग फैला हुआ था, उस रोग का इसने क्या कराया था? इलाज कराया था। इलाज किसके साथ? इसने बड़ा ध्यान लगाया था। कहाँ पे? एक नीम का पेड़ के नीचे बैठकर इसने ध्यान मगन हुआ था, तपस्या की थी। लेकिन जब आसपास के लोगों को कराते हुए देखा कि यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ी बीमारी यानी कि रोग फैला, तो इसने नीम के साथ इलाज किया था। क्या किसके साथ है? नीम की दवाई बनाकर लोगों का क्या किया था? इलाज। इसका नाम पे यानी कि गुरुद्वारा बना दिया, गुरुद्वारा नीम साहिब हो जाएगा। एक है हमारा मंजी साहिब, मंजी साहिब। यू गुरुद्वारा दो जगह है। क्या है? दो जगह है। दो जगह कैसे है? अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो कैथल को, और सेकंड प्रायोरिटी देनी है तो करनाल को। पूछ लेगा मंजी साहिब गुरुद्वारा कड़े है। अगर दोनों ऑप्शन में तो प्रायोरिटी देनी है कैथल को। अगर कैथल ऑप्शन में नहीं है तो जाना है करनाल के साथ। किसके साथ जाना है? करनाल के साथ जाना है। एक हमारा नवग्रह कुंड है। क्या है? हमारा नवग्रह कुंड है। नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यार 9 कुंड है। के हैं? 9 कुंड है। कौन से हैं? सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, मंगल कुंड है, ब्रह्म कुंड है, वीर कुंड है, शुक्र कुंड है, शनि कुंड है, केतु कुंड है। यानी कि कितने हैं? अपने 9 कुंड है कैथल में। एक जगह पर 9 कुंड होने के कारण इसका ये नाम पड़ गया नवग्रह कुंड, नाम रख दिया गया। ये है पर्यटक स्थल। और इस पर्यटक स्थल पे क्या है कि बाहर से, जैसे कि हम अगर हमारा एरिया जींद के आसपास आता है तो बच्चों को एक्साइटमेंट होता है कि हम नवग्रह कुंड को देखें, मतलब उसके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि बुक में सारी चीजें दिखाई गई है कि किस स्थल पर क्या बात विशेष है। तो एक बार 2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बोलते हैं, जैसे कि आपको कि सबसे पहले जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, साथ ही साथ कमेंट किया करो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है बेझिझक बोल दिया करो। और आप यहाँ से क्या साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स तैयार कर लोगे। इसके लिए आपने किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, आगे बात आएगी कि कैथल में विशेष बातें क्या है। कैथल में विशेष बातें क्या क्या हैं, तो बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत गहराई से पेज, बहुत गहराई से समझेंगे कि कैथल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा। पहले तो इसके उपनाम, कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा? कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा? नामकरण किसके नाम पर हुआ था? कपिल, कपिल मुनि के नाम पर, कपिल मुनि के नाम पर इसका क्या हुआ था? नामकरण। अगर हमसे कंफर्म करता है कि एग्जामिनर पूछता है कि जो कैथल का संस्थापक कौन है, संस्थापक, संस्थापक अगर हमसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा, युधिष्ठिर। कैथल का संस्थापक युधिष्ठिर हो जाएगा। अगर कैथल का प्राचीन नाम की बात होती है, प्राचीन नाम, कपिल स्थान था। प्राचीन नाम कैथल का क्या था? कपिल नाम था। नेक्स्ट, कैथल के जो उपनाम कौन से थे? कैथल के उपनाम, उपनाम कैथल के कौन से थे? एक तो गुरुद्वारों का शहर, किसका था? गुरुद्वारों का, गुरुद्वारों का शहर, वानरों की नगरी,
वानरों की नगरी। क्या था? वानरों की नगरी। नवग्रह, नवग्रह शहर। ठीक है। हनुमान की जन्म स्थली, जन्म स्थली, हनुमान की जन्म स्थली, ये इसके के थे उपनाम थे। यानी कि गुरुद्वारों का शहर हो गया, हनुमान की जन्म स्थली होगी, वानरों की नगरी होगी, नवग्रह होगे, तो ये क्या थे? कैथल के उपनाम में रहने वाले हैं। कैथल में एक विशेष बात हुई थी, जो हमारे दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट शासिका बनी थी, वो क्या थी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट महिला सुल्तान बनी, महिला सुल्तान कैथल की नहीं थी, दिल्ली की थी, कैथल की नहीं थी। अब दिल्ली सल्तनत की पहली किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने इसको रानियों की तरह नहीं, राजकुमारियों की तरह नहीं, राजाओं की तरह इसकी परवरिश की थी। क्या कही थी? बड़ा गर्व था इल्तुतमिश ने अपनी बेटी पर। वो चाहता था कि आगे जाकर मेरी बेटी मेरा राजकाज यानी कि राजपाट संभाले। तो महिला सुल्तान बनी, फर्स्ट महिला सुल्तान। फिर कब बनी थी? 1236 में। कब बनी थी? 1236। 1240 में, 1240 में रजिया इसके हस्बैंड के साथ, यानी कि इसके पति के साथ, इसके पति कौन थे? अल्तुनिया, अल्तुनिया कैथल होते हुए दिल्ली दरबार जा रहे थे, दिल्ली। ठीक है। तो कैथल में इनका क्या कर दिया था? निधन कर दिया गया था, निधन। कैथल में दोनों के दोनों मारे गए थे। यूं बहुत बड़ा षड्यंत्र था इनको मारने का। किसने रचा था? बलबन ने रचा था। क्यों रचा था? क्योंकि जो बलबन का पद था, इसने रजिया ने किसी और को दे दिया था। देने का भी बहुत बड़ा रीजन था। क्या रीजन था जी? क्योंकि जो जो याकूत नाम का लड़का था, जो बाहर से बुलाया था, इस इल्तुतमिश ने बुलाया था, ताकि वो रजिया ने क्या करे? अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे। लेकिन वो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान के साथ अल्तुनिया ने याकूत रजिया से प्यार कर बैठे। तो यह बात अल्तुनिया ने हजम नहीं हुई, क्योंकि रजिया का अल्तुनिया का बचपन में रिश्ता कर दिया था। तो इसने उसको अगर उस स्थान पे बिठाया, तो बलबन का पद छीनने के कारण बलबन ने इसके भाइयों के साथ मिलकर रजिया की कैथल में हत्या करवा दी। तो इन दोनों, इसका रजिया का मकबरा भी कहाँ पे है? मकबरा अगर पूछा जाए रजिया का, कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। 1398 में क्या था? 1398 में तैमूर वंश ने कैथल पर क्या किया था? आक्रमण किया था। आक्रमण क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। कब किया था? 1398 में। किसने किया था? तैमूर वंश ने किया था। किसने किया था? तैमूर वंश ने किया था। ठीक है। हरियाणा में टोपियों वाला गुरुद्वारा है। टोपियों वाला गुरुद्वारा एकमात्र हरियाणा में है। हरियाणा का कड़ा है? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में है। कहाँ पे है? कैथल में है। यहाँ पर एक दो धर्मों के, क्या बताया? यहाँ पर दो धर्मों के ग्रंथ इकट्ठे पढ़े जाते हैं। इकट्ठे
क्या दो धर्मों के ग्रंथ इकट्ठे पढ़े जाते हैं, कौन से? एक तो हमारा हो गया साहिबी, साहिबी ग्रंथ, फर्स्ट हो गया साहिबी ग्रंथ और दूसरा हो गया रामायण। क्या हो गया? रामायण। यानी कि टोपियों वाला जो गुरुद्वारा है हरियाणा का कैथल में है, कैथल में एक विशेष बात है इस गुरुद्वारा में, इसमें दो धर्मों के ग्रंथ इकट्ठे पढ़े जावे। कौन से हैं दो धर्मों के ग्रंथ? एक तो हो गया साहिबी ग्रंथ और एक हो गया रामायण ग्रंथ, यानी कि दोनों को इकट्ठा क्या कि यहाँ पे पढ़ा या टीच किया जाता है। जो हमारा कैथल था, कैथल में दो टाइप के सिक्के मिले थे, दो राजाओं के सिक्के मिले थे। एक तो योधेय गण के, योधेय गणराज्य के, योधेय गणराज्य के। दूसरा किसका था? एक कुषाण राजा था, कुषाण। सेकंड क्या था? कुषाण राजा। फर्स्ट योधेय था, सेकंड कुषाण शासक था, जिसका नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव के सिक्के मिले थे, कड़क मिले थे कैथल में। यानी कि योधेय गणराजा तथा वासुदेव कुषाण नरेश वासुदेव के सिक्के कहाँ से मिल गए थे? कैथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कैथल से मिले थे। सॉरी स्टूडेंट, लाइट्स चली गई थी, तो अब करते हैं कंटिन्यू। तो क्या कहता है अपने कैथल जिले में क्या है? एक मंदिर है, कौन किसका नाम था? लव कुश का नाम था, लव कुश का नाम था। एक मंदिर है, अगर पूछ ले यू मंदिर कड़ा है तो कड़ा है पुंडरी में है, कड़ा है पुंडरी जिले में, पुंडरी में, कैथल का पुंडरी शहर। एक कैथल के अंदर मील है, अपनी मील। कौन सी मील जी? चीनी मील, चीनी मील। नू पूछी जाकर कब बनी थी? 1991 में। सहकारी मतलब सरकारी है चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल। और कैथल में क्या विशेष बात है? कैथल की विशेष बात क्या है कि कैथल के अंदर एक नृत्य होता है जी, कौन सा? खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य। कड़ा कड़ा हुआ है, यू हुआ है कैथल में, कैथल में, करनाल में, वह जींद में। कैसे नृत्य होता है? यानी कि जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है ना, यानी कि ज्यादा एज का कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है, जब उसका नुकाग्र सारी चीजा के ठाठ हो, मतलब घर में सुख शांति हो, तो क्या होता है उसकी जो 17वीं का दिन तक क्या होता है? लेडीज संगीत होता है, डांस होता है, भजन गाए जाते हैं, यानी कि उसकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा मनोरंजन किया जाता है। तीन जिले हैं, एक तो कैथल, एक करनाल और एक हमारा जींद हो जाएगा। एक आपने सुना होगा भारत की छोटी काशी। भारत की छोटी काशी कौन सी है? अपना भिवानी है। कौन सा है? भिवानी। अगर हरियाणा की छोटी काशी पूछ ले, हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है? कैथल। क्या है? कैथल। कैथल का हमने मंडल देखा था, कैथल का मंडल, मंडल के था करनाल। और यू एक करनाल हमारी क्या है? कैथल की पुलिस रेंज है, पुलिस रेंज। यानी कि जो कैथल हमारा एरिया है वो किस मंडल का अंडर आवे है? करनाल मंडल के अंडर आता है। अरे यू ए करनाल मंडल अरिया पुलिस इसकी क्या है? रेंज है। यानी कि करनाल हमारा मंडल हो जाएगा, करनाल मंडल, ठीक है। और यह कैथल की क्या है? पुलिस रेंज है। क्या है? पुलिस रेंज हो जाएगी।
प्राचीन काल में माना जाता था, क्या माना जाता था प्राचीन काल में, कि जो कैथल है ना, कैथल वानरों का, वानर तो समझते होगे, बंदर, बंदरों का निवास स्थान था। निवास स्थान क्या था? निवास स्थान था किसका? बंदरों का। इसके अंदर एक पर्यटक स्थल है कोयल के नाम से। कहता है कोयल, कहता है कैथल, ऐसे याद रखना, कैथल में नरी, कोयल बोल रहे हैं। कोयल पर्यटक, पर्यटन स्थल, स्थल, ठीक है। एक हमारा है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, कड़ है, कैथल में है जी। कहाँ पे है? कैथल। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है तो भी कड़े हैं कैथल में। बहुत ठंडा एरिया है कैथल, बहुत अच्छा एरिया है। तो सारी की सारी बातें, इससे बाहर कैथल का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचा कि एग्जामिनर पूछा आपको इस बात का पता ना हो। तो आज के लिए इतना ही बचे। दोबारा फिर वही है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। यू अपना चैनल है हिंदी बाय ज्योति में, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, ग्रुप में शेयर किया करो। फर्स्ट प्रायोरिटी है नहीं आप वीडियो को देखने के बाद, ताकि सभी बच्चे उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठा पाए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन आपके लिए, फुल भर भर के कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किसके लिए लेकर आए, कौन सा जिला, यानी कि किस बारे में आपको जानना है। अगर कोई एनी शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, नमस्ते।